हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक हो, या जिन्होंने आपकी जैसे ना आई वुड से दैट कि रातों की नींद हराम करके रखी है लिटरली, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी है ना इनकी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और सोल्यूशन मिल नहीं रहा है और परेशान होते जा रहे हैं। सो इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनकी दिलो दिमाग में, वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, बट मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन हीलिंग है। और दूसरी बड़ी बात कि माना कि आपने मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ली है, लेकिन मैं हीलिंग रिलेटेड अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो आई एम रियली सॉरी। बट अगर आप लोग हीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग के मैसेज मुझे बार बार मिल रहे हैं, तो अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप रेकी हीलिंग कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज एनी अदर मेथड लाइक ना म्यूज़िक हीलिंग है या किसी भी तरह से आप ज़रूर करें, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए है उनको मैं अच्छे से बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। ओके, लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। तो जब भी मैं कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका नाम दोहराइए। अच्छा, कितनी बार? वो एटलीस्ट 3 टाइम्स, और हो सके तो 7 टाइम्स। और उनका चेहरा याद करने की कोशिश, उनकी मेमोरीज़ याद करना, स्पेशली अच्छी वाली याद करने हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताए। जस्ट 2 मिनट। मुझे ना यहाँ पे फील क्या हो रहा है मालूम है, एक बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है। और ये इंसान जो भी है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान आपसे डिस्ट्रैक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा है। यस, ये इज़ ट्रू, डिस्ट्रैक्ट होने की पूरी कोशिश कर, बहुत पूरी कोशिश। और हो रहा है कि उल्टा। और इनकी लाइफ में ना कुछ स्पेशली इन्होंने ट्राई किया, हाँ एकदम बोलते ना, एकदम पूरा मेहनत से ट्राई किया है कि आपके बारे में ना सोचें। और उसके बाद हुआ है कि किसी ट्रिगर का सामना इनको करना पड़ा है, भले वो रिलेशनशिप हो या फिर कहीं पे कुछ पर्सनल लाइफ, फाइनेंसेस हो, जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं तो कुछ तो है, वहाँ पे ट्रिगर हो गया। और जब वो ट्रिगर हुआ ना, तो जैसे यूनिवर्स ने उनको कहा था कि लाइक जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, जो तुम्हें बचा रहा था ना, उससे तुमने मुंह मोड़ा है और इसी वजह से हुआ है। अच्छा, ये कर्मा वगैरह तो है ही डेफिनेटली, बट कैसे होता है ना, कुछ लोग हैं ना, जैसे आप लोग, जब आप उनके बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिवली सोच रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो वो एक लव वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरह प्रोटेक्शन का काम करती है। और ऐसा नहीं कि सबके साथ हो, बट ऐसा लगा कि जैसे जो वो समझ नहीं पा रहे थे कि यही एनर्जी है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो प्रोटेक्ट कर रही थी, मुसीबत से बचा रही थी। और उसी एनर्जी को उन्होंने नकारा। तो जो मतलब मान लीजिए कि उनकी तरफ जो मुसीबत आनी थी वो आनी ही थी, लेकिन उन्होंने अपना ही प्रोटेक्शन निकाल दिया। यस बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स का उफान है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स का उफान, जहाँ पे ये इंसान है ना, मुझे स्ट्रांगली क्या फील हुआ ना अचानक से, इट्स लाइक नंबर 1 मुझे दिखा अचानक से, नंबर 1। और पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कल रात 10 बजे या सुबह 10 बजे, आज सुबह 10 बजे, या फिर रात के 1 बजे समाओ, मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान ने उसी वक्त आपको बहुत बहुत इंटेंसली याद किया हो, स्पेशली आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख के, भले सोशल मीडिया पे हो या उनके पास हो, बट समहाउ ऐसा लगा कि बहुत इंटेंसली, एग्जैक्टली
ऑन दैट टाइम। मुझे ऐसे में फील हो रहा है कि मास्क की एनर्जी है। मास्क जितना इंटेंसली, जितना बारे में सोच है ना आपके, वो मतलब ये किसी को भी नहीं दिखा रहे। मतलब पहले तो किसी को क्या बताए आपके बारे में सोच रहे, क्यों सोच रहे, कैसे, वो किसी को क्या बताए। और ये सोच रहे, डेफिनेटली सोच रहे। आप देखो फ्लेम, देखो जिस तरह से फ्लेम है ना, एक तड़प है, एक तड़प है और कि वापस मिलना है। और स्पेशली ना ये आपसे छुप रहे हैं, छुप रहे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, छुप रहे एकदम। मुझे ऐसा लगा ना कि आपके बीच में ना कोई एक ख़ास बात हुई थी, ख़ास करके रिलेटेड कोई बच्चे के बारे में बात हुई थी। बच्चे के बारे में बात हुई है जो अधूरी रह गई है, या पता नहीं क्यों बच्चे के बारे में कुछ बात हुई थी। उस बात को बहुत ज़्यादा याद किया। आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट बच्चा है, या आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना था, या पता नहीं वेंचर, बट वो बात एकदम सॉलिड ट्रिगर होके याद हो गई। जब वो फर्स्ट ड्रॉप गिरा था ना, फर्स्ट ड्रॉप, तो उसमें ना मुझे एक जैसे मोर है ना, पिकॉक, वो अपना पंख जैसे फैलाते ना अचानक से, किसी खुशी की वजह से, या किसी उनको जैसे ना कुछ आभास होता है या कुछ फील होता है ना, उसकी वजह से जैसे खुश होकर एकदम पंख फैलाता है ना, ऐसे एकदम जो होता है ना फील आया, वैसी वो इमेज दिखी थी। इसलिए मैं थोड़ा उस एनर्जी को सरप्राइज वे से देख रही थी कि ये सब क्या है। मुझे यहाँ ना पता नहीं क्यों, बट देयर इज़ समथिंग, बेबी, प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ तो है। इनकी अगर फीलिंग्स, डिज़ायर की बात करूँ ना, ये ना आपके साथ हुई बातें हैं, या वो जो पल है ना साथ साथ घूमे थे, वो सब बहुत याद करें। लेकिन ना काश वो पल वापस आ जाए, काश वो पल वापस आ जाए। क्यों, कैसे, कब, पता नहीं, बट बस वापस आ जाए। फीलिंग इंटेंस, बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक मुझे ना कार्मिक सिचुएशन की या कुछ है बात नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ना इनको कुछ तो सुधारना पड़ेगा। अपना कर्मा हो या अपनी गलती हो या कुछ हो, बट सुधारना तो पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना एक ब्लैक धुआं से निकलते निकलते से जा रहा है वगैरह ऐसा कुछ, और वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट ऐसे कुछ फील हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं है, कुछ नहीं, बट जिस तरह से वो एकदम, जितना एक्साइटमेंट या फुल कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक जल्दबाजी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ये होगा। इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पता नहीं, पीहू नाम बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनाई दिया अचानक से। पीहू, पीहू। मुझे पता नहीं कि बेबी एलिफेंट दिखा। आई डोंट नो, एलिफेंट है लेकिन बेबी एलिफेंट, ऐसे कुछ एनर्जी दिख रही है। एंड अचानक से फील हुआ है, मतलब जो एनर्जी है वो भी बेबी टाइगर अचानक से फील हो रहा है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। और वो जो सभी जो एनिमल्स है वो बेबी रूप में दिख रहे हैं, बेबी रूप में। देयर इज समथिंग लाइक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत है, और कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा फील हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी।
ये जो जिनके लिए रीडिंग है, खास करके कुछ एनर्जीज़ के लिए ना, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यूनियन तो होगा आपका, डेफिनेटली होगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ना क्लीन होना, क्लींजिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, एंड मुझे 3 एंड 6 नंबर, 3 एंड 6, आई डोंट नो, ऐसा लगा कि आपको अगेन 69 नंबर, एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 69। आई एम रियली फीलिंग कि आने वाला जो फुल मून है, आई थिंक 5th को है, राइट, वो बहुत भारी पड़ने वाला है, इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर ये किसी भी हद से एक स्पिरिचुअली अलाइन या फिर अपने क्या बोलते हैं, अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकते हैं। यस, ये मेरी वजह से नहीं, ये अपनी उनकी खुद की कर्मा की वजह से होगा, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकते हैं ये, और ये ना ही कि आपकी वजह से होंगे, नहीं, ये आपकी वजह से नहीं, ये इनका ही अपना एक कर्मा होगा जिसकी वजह से ये सब होगा। पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे ना ये आग से खेल रहे हो, आग से खेल रहे हो, ऐसे कुछ अचानक से, पता नहीं क्यों मुझे मेरे दिमाग में ये आग से खेल रही है, आग से। बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नेसेसरी है इनमें, वो चीज़ मुझे भी दिख रही है, या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। यस, क्योंकि एक पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यूनिवर्स को भी आपको जवाब देना है, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली यूनिवर्स को आपको कुछ एटलीस्ट छोटा सा वैसे तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा, अपना अपना अस्तित्व या फिर एग्जिस्टेंस। मुझे कैंसर साइन, कैंसर एंड एरीज साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ है, एरीज साइन एंड कैंसर साइन। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उनके साइंस हो, बट ये साइंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। वर्गो एनर्जी भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रिगर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। It's like thank you. So यहाँ पे आई डोंट नो, जैसे कोई कुछ हाथ में कुछ ऐसे पकड़ रहा है, जैसे कोई जिस प्रसाद लेते हैं वगैरह, ऐसा कुछ है जो फील हुआ। मे बी आपको वो फील कुछ इमेज और कुछ बताना चाहे। अगेन यहाँ पे मुझे लाइक बर्ड है, सी इट्स लाइक बर्ड भी है, एंड इट्स लाइक एक एनिमल की एनर्जी। लेटर ये स्पाइंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से वो जो एनर्जी है ना, वो बता रही है कि ये स्पाइंग एनर्जी है, जैसे कि आंखें हैं किसी की, नज़र है किसी की। कोर्स यहाँ पे बो वाला होता है ना, बो होता है, वो है लाइक सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड यू कैन सीन दैट इधर काफ़ी जगह पे ना मुझे ऐसे बुकेज वो फील हो रही है। एंड अगेन दिस इज़ समथिंग, you can see that
इट्स a union of two. यहाँ पे लेटर में मुझे सी लेटर, वाई लेटर, जी लेटर, जी फॉर गोट ऐसे फीलिंग आई। वो जो फ्लावरिंग एनर्जी है एकदम, लेकिन वो फ्लावर्स अभी तक खिले नहीं है, जैसे खिलने के कगार पे है, कुछ ऐसे फील हो रहे हैं। दिए की एनर्जी है, जैसे कि देयर इज समथिंग लाइट विल बी देयर, जैसे कि अंधेरा मिटने वाला है, कुछ ऐसे कुछ फील हुआ मुझे, अंधेरा मिटने वाला है। लेट्स सी कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इनसे। बैलेंस, तो जस्टिस की एनर्जी है 11 नंबर। सो एग्जैक्टली, सो 1 मैंने कहा था ना, 1 एग्जैक्टली 1 10 और वो सब जो है ना टाइमिंग्स, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगेन 4 ऑफ वैंड्स, अ सेलिब्रेशन, अ ब्रीथ, अ बो, वो वाली एनर्जी है जहाँ पे एक होम कमिंग फीलिंग है, वो आपसे ही आती है। और ये लगता है आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक होम चाहते हैं, एक फैमिली है, एक यूनियन है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एज यू नो दैट हार्मनी इन रिलेशनशिप, तो जहाँ मुझे 6 नंबर दिखाई दिया था एग्जैक्टली, और ऐसे ही कुछ इमेज बनी थी, ऐसे ही कुछ इमेज बने थी जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे को एकदम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ है। तो अगेन 3 नंबर, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, एंड यहाँ पे है बैलेंस, जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। ये सिचुएशन बैलेंस आउट होगी ज़रूर, ये सिचुएशन बैलेंस आउट करना चाहते हैं, यूनियन आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और ये ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 13 नंबर वुड बी देयर बर्थडे, 6 है, 11 है, 1 है, 4 है, 3 है, वो नंबर रिलेटेड हो सकते हैं, स्पेशली उनके रिलेटेड मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। एंड ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्रेक थ्रू है उनकी तरफ, जहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं और एक अलग ही लेवल पे बदल रही हैं। एडवाइस फॉर यू, आपके लिए एडवाइस। ओके, अगेन सी फ्रेंडशिप एंड यूनियन, वो दिख रहा है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। आई डोंट नो आपको दिख रहा है क्लियरली? ओके, फ्रेंडशिप एंड यूनियन एंड साइंस एंड रिमाइंडर्स। सो डेफिनेटली आपको कुछ साइन सिम्टम्स जैसे बटरफ्लाइज, एंजल नंबर्स हो, पॉसिबल है 69 एंजल नंबर आपको दिख रहा हो, चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड 111 भी एनर्जी फील हो रही है, 111 की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। 11 हो सकता है, बट 111 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है। सो ये यूनियन है ना, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इनके लाइफ में। जब तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ इन द सेंस कि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो कैसे होगा ना, ये अगर समझ ही नहीं पाए, बदल ही नहीं पाए अपने आप को, तो फिर कैसे होगा। तो जुड़ना तो चाहते हैं, और जैसे मुझे फील होना कि कोई प्रोजेक्ट के लिए कुछ नई शुरुआत हो सकती है, या कुछ तो है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि देयर इज़ समथिंग लाइक ना, किसी भी रीज़न से, बहाने से आपसे बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।